अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने फ़िज़िक्स 9th क्लास की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी। प्रीवियस टॉपिक्स में हम लोग एरर्स इन मेजरमेंट्स में पढ़ रहे थे टॉपिक, जिसमें हम मेजरमेंट्स में जो एरर आ रहे होते हैं उसको डिस्कस किया था। और उसमें हम लोगों ने दो एरर्स को डिस्कस कर लिया था। एक हमने ह्यूमन एरर को डिस्कस किया था और सेकंड वन जो था वो हमारे पास था सिस्टमैटिक एरर था। फर्दर मोर अगर हम बात करें, जो हमारे पास आज का मेन टॉपिक है वो हमारे पास है रैंडम एरर। अब रैंडम एरर की क्या रीज़न है कि रैंडम एरर क्यों होता है, उसको रिड्यूस किस तरह कर सकते हैं, ये सारे रीज़न्स जो हैं वो हम देखेंगे कि रैंडम एरर की क्या रीज़न्स हैं, कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है एंड सो ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज़ सैड टू अकर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी गिव डिफरेंट values under the same condition. It is due to some unknown causes which are unpredictable. सबसे फर्स्ट 3 लाइन में उसने ये लिखा हुआ है कि जब मेजरमेंट हम किसी भी क्वांटिटी की मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो वो क्या दे रहा होता है, डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहा होता है। बेसिकली रैंडम एरर क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है और वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जो हमारे पास रीडिंग्स आई है, हमने एक्सपेरिमेंट जो है वो हमने फ़र्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसकी जो रीडिंग आई है वो हमारे पास पॉजिटिव में आई है। सेकंड टाइम हमने वही एक्सपेरिमेंट दोबारा परफॉर्म किया तो उसकी रीडिंग हमारे पास नेगेटिव में आ गया। दोबारा हमने वो एक्सपेरिमेंट फिर परफॉर्म किया, थर्ड टाइम परफॉर्म किया तो उसकी रीडिंग हमारे पास पॉजिटिव में आ गया। एंड द फोर्थ टाइम फिर हमने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो हमारे पास उसकी रीडिंग पॉजिटिव में आ गया। तो रैंडम एरर में बेसिकली ये होता है कि हमारे पास जो रीडिंग्स आ रही होती है वो डिफरेंट वैल्यूज़ दे रही होती है। लाइक अगर हमने थ्री टाइम्स कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसकी रीडिंग जो है वो फर्स्ट में पॉजिटिव आ गया, सेकंड में नेगेटिव आ गया और थर्ड में हमारे पास दोबारा पॉजिटिव आ गया, या फर्स्ट 2 में हमारे पास नेगेटिव आ गया और थर्ड में पॉजिटिव वैल्यू आ गया। तो डिफरेंट वैल्यू, सेम एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट टाइम्स परफॉर्म किया है हम लोगों ने और उसने सेम एक्सपेरिमेंट डिफरेंट टाइप परफॉर्म करने से डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे पास आ रही है। और ये पॉजिटिव में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, मतलब कि एक ही एक्सपेरिमेंट को हमने 3-4 टाइम्स जितनी भी बार हमने परफॉर्म किया वो डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहा है। अगर हम प्रीवियस की बात करें ना सिस्टमैटिक एरर में, तो उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि वहाँ पर कंडीशंस चेंज की थी। कंडीशन चेंज करने के बेस पर फिर भी हमारे पास आंसर जो था वो इक्वल आ रहा था, लेकिन यहाँ पे तो हमने कंडीशन भी नहीं चेंज की, सेम प्रोसीजर सेम टाइम हमने सेम तरीके से परफॉर्म किया लेकिन वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही है। दिस इज़ कॉल्ड द रैंडम एरर। और इसके बाद अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो इट इज़ ड्यू टू सम अननोन कॉजेज़ विच आर अनप्रेडिक्टेबल। तो इसका कॉज जो है वो हमारे पास अननोन है और अनप्रेडिक्टेबल है, उसको हम वो बाद में हमें एक्सपेरिमेंट के लास्ट पे जाके पता होता है कि कॉज जो है वो हमारे पास अननोन है। द एक्सपेरिमेंट हैव अ लिटल और नो control over it. Random error arise due to sudden fluctuation or variation in the environmental condition. तो ये हमारे पास जो डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही होती हैं उसकी कंडीशन बता रहा है कि वो सडन फ्लक्चुएशंस की वजह से आ रहा होता है, और वो फ्लक्चुएशन जो होते हैं वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस में वेरिएशन भी मतलब कि जो हमारे पास इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे होते हैं ना उसकी बेस पर भी हमारे पास एरर्स पॉसिबल हो सकते हैं और वो डिफरेंट हमारे पास वैल्यूज़ दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि अगर हम टेम्परेचर चेंजेस इन टेम्परेचर के टेम्परेचर में कोई चेंज आ गया, जब आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था फर्स्ट टाइम तो तब टेम्परेचर कुछ और था, जब आपने सेकंड टाइम परफॉर्म किया था तब टेम्परेचर कुछ और है, एंड थर्ड टाइम आपने जब परफॉर्म किया तब रूम टेम्परेचर जो था वो कोई और था। तो वेरिएशन जो है वो हमारे पास किसकी वजह से आ रही होती है, चेंजेस इन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, वोल्टेज। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी की वजह से, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह की वजह से। ये सारी आप लोगों ने याद रखना है कि जो हमारे पास इन्वायरमेंटल कंडीशन की चेंजेस में कौन कौन सी आ जाते हैं, टेम्परेचर चेंज आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, ह्यूमिडिटी आ जाती है और वोल्टेज आ जाता है। द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस, ये कॉज हम लोगों ने पीछे कर लिया। अब नेक्स्ट लाइन में हमारे पास आ जाते हैं रिड्यूस, कि हम रैंडम एरर को किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस्ड using several or multiple readings and then taking their average or mean value. फॉर एग्जाम्पल उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने जितनी भी टाइम्स आपने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया सारी रीडिंग्स आप लोगों ने नोट कर लेना और फिर आपने उसका एवरेज ले लेना यानी मीन वैल्यू ले लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसकी जो हमारे पास रीडिंग्स जो है ना वो हमारे पास ये आ रही है। लाइक 23 आई थी पहले, फिर बाद में 23.5 आ गया डिफरेंस, और फिर बाद में 23.5 आ गया और देन हमारे पास 23 आ गया। तो इसका जो हम लोगों ने मीन लिया तो वो मीन हमारे पास बाद में आ गया 23। ये वैसे मैं आप लोगों को बताने के लिए
समझाने के लिए बता रही हूँ कि मीन किस तरह लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4 रीडिंग्स आई हैं ना, तो इन सारों को हम प्लस करके और उसको हम टोटल नंबर ऑफ़ रीडिंग से डिवाइड कर देंगे। लाइक यहाँ पे 1 2 3 4 रीडिंग्स है ना, तो इन सारों को हमने 23 23.5 23.5 23 का सम करके उसको हमने 4 से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास मीन आ जाएगा। रीडिंग्स जस्ट मैंने एज्यूम किया, सपोज की हैं। बस आप लोगों को ये बताना था कि मीन किस तरह लेते हैं कि सारी वैल्यूज़ का सम करके उनको टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 4 वैल्यूज़ है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो मीन होगा। तो उसने यहाँ पे यही बताया कि द अफेक्ट ऑफ रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस्ड यूजिंग सेवरल और मल्टीपल रीडिंग्स। उसके लिए आप सेवरल मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं और फिर उनका एवरेज या मीन वैल्यू ले लेते हैं। सिमिलरली फॉर द मेजरिंग टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग पेंडुलम, द टाइम ऑफ सेवरल ऑसिलेशन से 30 ऑसिलेशन इज़ नोटेड एंड देन मीन। उसने लिखा हुआ है कि अगर हम 30 ऑसिलेशन का टाइम नोट कर रहे हैं तो उसने लिखा हुआ है कि तब भी हम वहाँ पर ऑसिलेटिंग पेंडुलम में हम उसका मीन फाइंड कर लेते हैं, मीन और एवरेज वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और 1 ऑसिलेशन को हम डिटर्मिन कर लेते हैं कि 1 ऑसिलेशन का टाइम जो पीरियड था वो वहाँ पर ये था। होप्स आप लोगों को रैंडम एरर की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।